नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए मेरी अपनी गपशप को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो कल मैंने आपको बताया कैसे शादी हुई, क्या हुआ। तो उस बीच बहुत मुश्किलें आई, ख़ास तौर से तब जब मेरा बड़ा बच्चा पेट में आया। तो 3 महीने तो मेरे लिए इतने मुश्किल के थे कि मैं बता नहीं सकती। देखो, जब बच्चा पेट में आता है तो सबका अपना अपना रहता है, किसी को उतना ज़्यादा नहीं होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे साथ तो 3 महीने बहुत ही दिक्कत हुई। ना कुछ खाने का मन होता था, ना कुछ, हर चीज़ में बदबू लगती थी, उल्टी होती थी। और पहला पहला बच्चा था, कोई समझाने वाला नहीं था कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब 3 महीने आप लोगों को विश्वास नहीं आएगा, मैंने कुछ भी नहीं खाया। जो भी खाती थी निकल जाता था, जो भी खाती थी निकल जाता था। और ऊपर से अकेले थी, मतलब दिन भर मैं अंदर बेड में पड़ी रहती थी। कुछ समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते थे ऐसे समय में ऐसा होता है। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आ गई थी, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। पर क्या करते, निभाना तो था। तो धीरे धीरे टाइम बीता, 3 महीने बीते। तो 3 महीने के बाद फिर मैं सही हो गई, फिर समय बीता। पर वही चीज़ है कि कभी भी हम लोगों को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आप अंदर से स्ट्रांग रहोगे तो आपको हर लड़ाई से, हर तकलीफ़ से, हर दुख से लड़ने की एक क्षमता मिलती है। आप पॉजिटिव रहोगे, उससे लड़ने की आपको क्षमता मिलती है और रास्ते खुलते हैं आगे को। तो मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ, 3 महीने तो मेरे लिए बहुत मुश्किल के थे, पर उसमें भी मैंने हिम्मत हार नहीं मारी। कभी मैंने अपने हस्बैंड को, मेन चीज़ है, कभी मैंने अपने हस्बैंड से ये जितनी करी, मेरी ये कंडीशन हो गई, तुम घर आओ, ये आओ, या मुझे खुद अपने साथ ले जाओ, कभी नहीं। मैंने हर सिचुएशन को बड़े आराम से जब डॉक्टर बोलते थे कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये लगता था चलो होता ही होगा। और उस समय लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा कोई सैलरी भी नहीं थी, और उसी समय शादी करके गए थे। और शादी भी खुद ही करी थी, क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे तो सारी जिम्मेदारियां खुद निभाई थी। तो ऐसी भी कंडीशन नहीं थी हम लोगों की कि कुछ भी खाने का मन कर रहा है तो ला पाए, ऐसे हालात थे। तो समय बीता, लेकिन सबसे अच्छा समय तब आया जब मेरा बड़ा लड़का हुआ। मुझे सही में बताऊं, शायद अपने पितरों का हमारा आशीर्वाद था, या जो हम अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग थे उसका था, या हम जो इतने पॉजिटिव थे उसका नतीजा था। सब चीज़ मिक्स था। होते समय सही में मैं बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। मैं सुनती थी, लोग बोलते थे अरे इतने टाइम पहले से दर्द होना शुरू हो जाता है, डॉक्टर ऐसा करते हैं, ऑपरेशन। आज मेन चीज़ ये था कि ऑपरेशन हो जा रहा है, ऑपरेशन कर देते हैं सीधे, नॉर्मल डिलीवरी तो कहाँ, बहुत कम होती है, बहुत सारी बातें थी। पर मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई और कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। मतलब हमारे घर से हॉस्पिटल जाने का रास्ता मुश्किल से आधा घंटा था। तो 5:30 बजे करीबन हम हॉस्पिटल पहुँचे। एडमिट करते करते 6 बजे मेरा लड़का हो गया। मतलब जाते ही किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, एडमिट किया और लड़का हो गया। तो उस चीज़ को, बल्कि बाद में थोड़ा हुआ था कि डॉक्टर ने बोला शायद ऑपरेशन से हुआ, क्योंकि मेरे बड़े लड़के की नाल फंसी हुई थी, पर फिर भी नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर लोग बाद में बोल भी रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो उस चीज़ का बड़ा खुशी हुई कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया है। क्योंकि वो 3 महीने का दुख उस समय मैं भूल गई थी। 3 महीने का क्या था, अपने घर पे थे, अपने हाथ पे सब चीज़ था, कुछ नहीं था। लेकिन डिलीवरी का टाइम एक अलग टाइम होता है। उस समय अगर एक बार तुम्हारा ऑपरेशन हो जाता है पहले डिलीवरी में, फिर दूसरा बच्चा भी डिलीवरी से होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर मेन चीज़ मेरे साथ तो यह था कि कोई देखभाल करने वाला नहीं था, अकेले थी। तो अगर ऑपरेशन से होता तो कैसे करती, क्या करती। एक नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मली होती है। सब कुछ बढ़िया से हो गया, सब ठीक हो गया। उसके बाद लाइफ चली, आगे चली, कंटिन्यू चली, लेकिन तकलीफ़ें कम नहीं हुई। उसके बाद एक चीज़ मैंने आप लोगों से बोली थी कि लोग भी ताने मारते थे कि 9 महीने तक आदमी घर नहीं आया है। उसका एक कारण ये था
एक्चुअली जब मेरी सास एक्सपायर हो गई थी, मेरे ससुर जी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जब मेरी सास एक्सपायर हुई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड घर नहीं आए। कम से कम मुश्किल जब आए थे 7 या 8 साल बाद घर आए थे। तो वही दिमाग लोगों का हो ही जाता है कि इतने सालों बाद घर आया, और जब उतने सालों बाद वो घर आए थे 8-9 सालों के बाद, तब हम मिले थे। कभी कभी ये लगता है कि सही बोलते हैं, जब ऊपर जोड़िया ऊपर वाला बनाता है करके। और जब वो 8-9 सालों के बाद घर आए तो उसी समय हम मिले भी थे, उसी समय हम लोग की बातचीत भी हुई थी। बातचीत भी ऐसी हुई, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम भाई प्यार में बिल्कुल अंधे हो गए थे या एक ही नज़र में हमने देखा तो एक दूसरे को प्यार हो गया था, ऐसा नहीं था। देखो उनकी उम्र भी शादी की हो रही थी और मेरी भी शादी की हो रही थी, मेरे लिए भी ढूंढ ही रहे थे। तो और ये तो था नहीं कि 17-18 साल का प्यार था, वो भी मैच्योर थे, मैं भी मैच्योर थी। तो ये था कि हाँ शादी करनी है दोनों को, ठीक है शादी करनी है, ये चीज़ थी। तो तभी जाके लोगों को बातें बनाने का होता था कि पहले ही 8-9 साल में घर आया, पता नहीं वहाँ क्या करता है, कैसा रहता है, क्या इसका हिसाब है, और अब शादी करी तो शादी करके सबको ये उम्मीद थी कि शादी करके ये अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएगा बेंगलोर। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, हम लोग यहीं रहे, तो उसमें भी लोगों को बातें करने का मौका मिल गया था। तो यही वजह थी कि लोग बातें बना रहे थे। लेकिन एक होता है ना मियाँ बीवी में, हमेशा एक विश्वास का रिश्ता मैं कहती हूँ हमेशा बनाए रखिए। देखिए हम लोग अक्सर सुनते हैं आज की डेट में कि हाँ भाई पहले तो लव मैरिज हुई, अब अलग अलग हो गए हैं, तलाक हो गया, ये हो गया। ये सिचुएशन तब आती है जब हम लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाते या उन सपनों में ही खोए रहते हैं। देखो फ़ोन में बातें करना एक अलग बात है, शादी से पहले फ़ोन पे बातें अलग होती है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, घर गृहस्थी में आप फंस जाते हो, तब सिचुएशन दूसरी हो जाती है। तो प्यार ये नहीं है कि भाई जो सपने तुम्हें फ़ोन पे दिखाए गए हैं, जो बातें तुमने फ़ोन पे एक दूसरे से करी है, कंटिन्यू वही चीज़ चलेगा, वो चीज़ नहीं चलती है, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो प्यार वही है कि आप एक ऐसे सिचुएशन पे अपने साथी का साथ देते हो जिस समय उसको ज़रूरत होती है आपकी। देखिए सुख में तो सब देते हैं भाई, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, आप लोग को आपका हस्बैंड घुमाने ले जाएगा, फिराने ले जाएगा, सब कुछ ऐश करा रहे, वो साथ तो हर कोई दे देता है। लेकिन साथ देने का जब सही वक्त आता है, जिस समय आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत होती है, उस समय अगर आप उसका हाथ थामे रखते हो, उस पर विश्वास बनाए रखते हो, तो मेरे हिसाब से तो वही सही प्यार है। तो मैंने वही किया। जब वही किया तो आज हम एक खुशी भरा परिवार जिससे हम संतुष्ट है। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है कि बाहर वाला क्या सोच रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार खुशी रहे, हम अंदर से संतुष्ट हैं, हम खुश हैं, तो सब कुछ खुश है। तो इसी का आज नतीजा है कि हम खुश हैं। चलिए आज की गपशप यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आगे की स्टोरी आगे बताऊंगी आने वाले वीडियो में। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।